हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 30 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में हम बेटा 31 और 31 से आगे आने वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें कहा है कि संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें वैद्युत विभव ए पर ज्ञात करना है, बी पर ज्ञात करना है और फिर ए से बी तक उतने ही आवेश को ले जाने में कार्य ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो चलो ज्ञात करते हैं 31वें सवाल का आंसर, ढूंढते हैं इसका आंसर। इधर देखो बेटा, तो कितना था 10 पीको कूलम। तो पीको को बेटा मैंने कन्वर्ट कर दिया -12 में, तो 10 गुणा 10⁻⁻12। ए से यहाँ ओ से ए तक की दूरी कितनी है 0.10 मीटर, और ओ से बी तक की दूरी कितनी है 0.20 मीटर। तो R1 R2 के मान मालूम है, तो हम निकाल लेंगे। बिंदु ए पर वैद्युत विभव VA बराबर 1/4πε0 Q/R1। अब 1/4πε0 का मान कितना होता है बेटा 9 × 10⁻9, तो 9 × 10⁻9। अब Q का मान कितना है बेटा, ये रहा 10 गुणा 10⁻12, तो 10 गुणा 10⁻12। R1 कितना है बेटा 0.1, R1 कितना है बेटा 0.1, 0.1 रख दिया यहाँ पे। ठीक बेटा, अब 9 का गुणा 10 में करेंगे 90 हो गया। ये माइनस का 12, ये प्लस का 9 है, कितना बचा माइनस का 3। पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, तो 900 गुणा 10⁻−3, 1 2 3, 3 अंक बाद अगर पॉइंट लगा दे तो घाते हट जाएंगी। तो बेटा कितना आ गया 0.9 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 0.9 वोल्ट। अब बेटा बिंदु बी पर विभव निकालना है। अब देखो बेटा ओ से बी तक की दूरी कितनी है 0.20, आवेश कितना है 10 गुणा 10⁻12। तो यहाँ लिख देंगे बेटा बिंदु बी पर वैद्युत विभव बी बराबर 1/4πε0 Q/R2। अब 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे बेटा 9 × 10⁻9। और Q का मान 10 गुणा 10⁻12, और R2 का मान कितना है बेटा, R2 का मान कितना था, R2 का मान है बेटा 0.20 मीटर। तो R2 की जगह पर लिख देंगे बेटा 0.20 मीटर। ठीक बेटा, अब 9 का गुणा 10 में करेंगे 90, और 12 में से 9 कम कर दें माइनस के 3 बचे। ठीक है बेटा, अब पॉइंट के अंक बाद है 1 2 अंक बाद, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से 900 के बार कटेगा 450 गुणा 10⁻−3, 1 2 3, तो 0.450 वोल्ट। तो बी कितना आ गया 0.450 वोल्ट। तो ये आ गया बिंदु बी पर वैद्युत विभव, कितना आ गया बेटा 0.450 वोल्ट। अब निकाल सकते हैं बेटा कार्य। तो कार्य W बराबर Q डेल्टा V, क्योंकि विभवांतर कितना मिला था हमें VA - VB 900 - 0.450, तो 0.450 वोल्ट आ गया। यहाँ से निकाल लेंगे, तो Q का मान 10 गुणा 10⁻12, डेल्टा V कितना 0.450। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.5 गुणा 10⁻12 जूल हो जाएगा। ठीक बेटा, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर बेटा 32 में क्या कहा है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 32 में ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, जैसे विद्युत बल बराबर भार, तो QE बराबर mg। यहाँ पर Q आवेश है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, M द्रव्यमान है, G गुरुत्वीय त्वरण है। और अगर दूरी दे रखी है तो यहाँ D, और D की जगह पर R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, R। तो B/R, जैसे पिछले अगर R की D की जगह पे R लिखें तो E बराबर क्या हो जाएगा B/R। ठीक है बेटा, तो चलो पहले सवाल की शुरुआत, पहले सवाल को करते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी E का मान पूछा है। किसका मान पूछा है बेटा, E का मान। इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना पड़ेगा, और G का मान 9.8 रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का भार। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻−19। इलेक्ट्रॉन का भार द्रव्यमान कितना होता है 9.0 10⁻31 किलोग्राम। और G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। E हमें ज्ञात करना है। तो बेटा संतुलन में QE बराबर क्या लिखेंगे mg। संतुलन में QE बराबर क्या लिखेंगे mg। तो E बराबर क्या हो जाएगा mg/Q। अब m कितना है बेटा अपने पास 9 गुणा 10⁻31, तो m की जगह 9 गुणा 10⁻31। और G का मान कितना रखना है बेटा 9.8, G का मान रख देंगे 9.8। Q का मान कितना है बेटा
क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19, तो ये 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। ठीक है बेटा, ये माइनस की 19 घात ऊपर ले आओ, किसकी हो जाएंगी, ये माइनस की 19 घात ऊपर ले जाए प्लस की हो जाएंगी, और ये 10 पे घात माइनस की कितनी है 31, ये 9 गुणा 9.8 बट्टे 1.6। अब 19 में तो 31 घटा दो, कितनी बची माइनस की 12, और 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो 87.2 बट्टे 1.6, अब 1.6 का भाग दे दे तो बेटा जाएगा 55.74 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 न्यूटन बट्टे कूलम। 55.74 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 न्यूटन पर कूलम। तो ये मान आ गया किसका बेटा, ई का मान आ गया। ठीक है, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। और 33 में क्या कह रहा है, 4.8 गुणा 10 पे घात माइनस 12 किलोग्राम द्रव्यमान। तो किलोग्राम द्रव्यमान m का मान कितना दे रखा है बेटा, 4.8 10 पे घात माइनस के 12। तो बेटा पहले बेटा इसमें हम m का मान लिख लेते हैं। m का मान कितना दे रखा है, m का मान दे रखा है बेटा 4.8 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। कितना है, 4.8 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, और 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस 16 कूलम आवेश। आवेश कितना है बेटा, 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस के 16 कूलम। और दूरी प्लेटों के बीच 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दूरी कितनी है बेटा, आर का मान कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 मीटर। और जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर, तो प्लेटों पर विभवांतर की गणना करनी है। प्लेटों पर क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूरी आर कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो यहाँ से करते हैं बेटा, तो हमें क्या पूछा है, विभवांतर पूछा है। तो एम दे रखा था इतना, क्यू दे रखा था इतना, आर इतना था, जी गया था तो बी। संतुलन में क्यू ई बराबर क्या होता है बेटा, एम जी। अभी हमने बताया था ई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर। तो आर का इधर मल्टीप्लाई होगा तो वी बराबर आर एम जी बट्टे में क्या आ जाएगा क्यू। आर का मान कितना था बेटा, आर का मान था 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। तो आर की जगह पर लिखेंगे 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 2। एम की जगह पर 4.8 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, क्योंकि एम का मान कितना है 4.8 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, और जी का मान कितना है 10, और क्यू का मान था 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस के 16। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा 2.4 से 4.8 2 बार कट जाएगा, सही है। और ये 10 ये लिख दिया हमने यहाँ पे, और माइनस के 12 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 14, और माइनस की 16 घाते ऊपर ले आओ, किसकी होगी प्लस की, और 2 का 10 में गुणा कर देंगे 20 हो गया, और 16 में से 14 कम कर देंगे 2 बचेंगे, और ये 0 और 2, तो इसे 2 गुणा 10 पे घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 घात और बढ़ा देंगे तो 2 गुणा 10 पे घात 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। 2 आवेश क्षैतिज प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो आर कितना दे रखा है बेटा, 2 सेंटीमीटर। आर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो बेटा हमने आर लिख दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 2 मीटर। अब फिर क्या है, के बीच 4 गुणा 10 पे घात माइनस 13 किलोग्राम भार है। तो भार कितना है 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 13 किलोग्राम। तो एम कितना दे रखा है बेटा, एम दे रखा है 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 13 किलोग्राम, और क्यू कितना दे रखा है 34वें में 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस 18 किलोग्राम। और क्यू का मान है बेटा 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस 18 स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे संतुलन की स्थिति में, क्या लिखेंगे, संतुलन की स्थिति में। अब क्यू ई बराबर एम जी। अब ई की जगह पे क्या लिखते हैं, वी अपॉन आर। तो क्यू वी बराबर आर एम जी, तो वी बराबर हो जाएगा आर एम जी बट्टे क्यू। अब बेटा आर का मान कितना है 2 गुणा 10 पे घात माइनस 2, एम का मान कितना है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 13, और जी का मान 10, और क्यू का मान है 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस के 18। ठीक है, अब देखो माइनस के 13 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 15, और 4 दूनी 8, 8 का 10 में गुणा करें कितना हो गया 80। ठीक है, 18 में थे 15 घटा दो कितने बचे 3, और 24 ये बचा 800 बट्टे 24।
और 0 1 ऐसे दे दो तो 80/24, 24 का भाग दे दो तो 3.33 10 पे घात 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, 3.33 10 पे घात 4 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। और 35 क्वेश्चन में क्या कहा है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेट है जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो आर का मान कितना दे रखा है बेटा, 2 सेंटीमीटर के बीच 4 × 10 पे घात -3 किलो नहीं, ये तो हो गया 35वां। दो प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट है। तो दो प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है बेटा, 600 वोल्ट। तो V का मान लिख दिया हमने बेटा, कितना, V बराबर है 600 वोल्ट। और फिर कहा है आगे 2 सेंटीमीटर की दूरी है। एक प्रयोग में पाया जाता है कि 1.96 × 10 पे घात -12 ग्राम द्रव्यमान के इकड़ावेशित कण। तो m का मान, द्रव्यमान कितना दे रखा है, m 1.96 10 पे घात -12 ग्राम। विभवांतर भी कितना है, 600 वोल्ट। r कितना है, 2 सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कण पर कितने इलेक्ट्रॉनों की n पूछा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। ठीक बेटा, तो देखो v कितना है, 600 वोल्ट, r कितना था, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10 पे घात -2 मीटर। m था 1.96 × 10 पे घात -12 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल दो तो ये हो जाएगा बेटा 1.96 × 10 पे घात -12 और ग्राम को -3। 12 और -3 कितनी होगी, -15, यानी 1.96 × 10 पे घात -15 किलोग्राम। ई ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। जी कितना है बेटा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो संतुलन की स्थिति में QE बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mg। लेकिन उससे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/R। और V का मान कितना है बेटा, 600। R का मान कितना था, 2 × 10 पे घात -2। अब -2 को ऊपर ले जाओ, किसका हो गया, प्लस का। और 2 से 600 के बार कट जाएगा, 3 बार। और 2 0 से इसकी 2 घात और बढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 पे घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। 3 × 10 पे घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ लिखेंगे बेटा संतुलन में QE बराबर mg। और Q बराबर क्या होता है, NE। E बराबर mg। तो N बराबर क्या हो जाएगा, mg/EE। अब m कितना दे रखा है, 1.96 × 10 पे घात -15। और g का मान कितना है बेटा, 9.8। E का मान कितना है, 1.6 × 10 पे घात -19। और E का मान है 3 × 10 पे घात 4। ठीक बेटा, अब बेटा 1.96 का 9.8 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19.208। और 10 पे घात -15, 3 का गुणा इसमें कर दो तो 4.8 10 पे घात -15। क्योंकि 19 में से 4 घातें घटा देंगे तो कितनी बचेंगी, 15 बचेंगी। 15 घातों से 15 घातें कैंसिल हो जाएंगी। अब 4.8 का 19.208 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4। यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी बेटा, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। और 36 में क्या कहा है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है बेटा, 500 न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मान दे रखा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मान कितना है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम। 10 पे घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या। आर का मान कितना है, 10 पे घात -4। स्वतंत्र लटकी है, पानी की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। तो क्या निकालना है बेटा, Q निकालना है पानी की बूंद पर। तो आर है 10 पे घात -4 सेंटीमीटर मीटर में लाएंगे तो 10 पे घात 4 और ये तो कितनी हो जाएंगी, 6 मीटर हो जाएगी। Q ज्ञात करना है, G 9.8 रखना है। तो संतुलन की स्थिति में QE बराबर mg। m बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो QE बराबर V/ρg। और V बूंद गोलाकार होती है तो गोले का आयतन 4/3 πr3 ρ × g। अब देखो बेटा यहाँ से E को इधर पक्षांतर कर देंगे, बट्टी में आ जाएगा। और 4/3 ये पाई का मान रख देंगे 3.14। R का मान रख देंगे 10 पे घात -6 -6 ही तो था। और जल का घनत्व होता है 10 पे घात 3। G का मान हो गया 9.8 और E का मान हो गया बेटा 500। अरे बेटा 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो गया 12.56। और ये बट्टे में 3 ये तो इसका इसमें गुणा कर दिया था तो 5 × 1500 हो गए। और ये 6 × कितनी हो जाएंगे, 18। और ये 10 पे घात 3 ये लिखा है।
ठीक है 9.8। अब यहाँ पे 18 में से ये 3 कम कर दो तो कितनी बचेंगी 15। अब 15 बचेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, 1500 को ऐसे लिख दिया 15 गुणा 10 पे 2, 2 को ऊपर ले माइनस हो गया। अब इसका भाग दे दें तो यह है 8.2 10 पे -17 कूलम। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।